हाँ जी डियर व्यूवर, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। मैं नरेंद्र कुमार, फैकल्टी ऑफ विजडम एकेडमी अर्नो से। आज का जो वीडियो है वो +2 क्लास के लिए है। आपका सब्जेक्ट है जो इकोनॉमिक्स, उसकी बुक है जो आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स वाली। तो उसमें से जो चैप्टर नंबर 4 है, जिसमें से आपको सेकेंड टर्म के अंदर एक सम आएगा जो कि 5 मार्क्स का होगा, और चैप्टर का नाम है मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। तो ये आपको मैं जो चैप्टर है बड़ा ही ब्रीफली बताऊंगा और आपको अच्छी तरीके से इसकी जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे और आप 5 मार्क्स से जो गेन कर सकते हैं। तो इसमें से एक सम आपको आना ही आना है, ये 100% श्योर है। तो जब नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए हमारे सिलेबस के अंदर टोटल 3 मेथड है। सबसे पहला जो आपका मेथड है उस मेथड का नाम है आपका एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड। सेकंड जो आपका मेथड है उसका नाम है इनकम मेथड, और जो आपका थर्ड मेथड है उसको आप बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड। तो ये आपके 3 मेथड हैं सिलेबस में, जिनसे हम अपनी कंट्री की जो नेशनल इनकम है उसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ से आपको मैं बता दूं कि जो वैल्यू एडेड मेथड है ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसकी वेटेज कम है। ज़्यादा आपको पेपर के अंदर या तो एक्सपेंडिचर मेथड पूछा जाता है और या फिर आपको इनकम मेथड ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन मैं करवाऊंगा आपको तीनों मेथड। लेकिन आपके लिए फिर भी ज़्यादा कंसंट्रेट करने वाले जो सम होंगे वो आपके फर्स्ट और सेकंड मेथड के ज़्यादा होते हैं। ये बहुत कम देखने में आया अभी तक एनसीईआरटी में कि जो वैल्यू एडेड मेथड है वो पूछा जाए। तो एक्सपेंडिचर मेथड का आपको बेसिक फार्मूला एक पता होना चाहिए कि एक्सपेंडिचर मेथड का बेसिक फार्मूला क्या है। तो बेसिक फार्मूला आपका रहेगा, आपको ये पता है कि जब भी हम एक्सपेंडिचर करते हैं तो एक्सपेंडिचर आपका या तो गुड्स के ऊपर होता है और या फिर आप खर्चा करते हैं सर्विस के ऊपर। या तो आप गुड्स पे करोगे और या फिर आप खर्चा सर्विस पे करोगे। और जो भी मार्केट के अंदर गुड्स या सर्विस होती है उसकी आपको पता है कि हर एक गुड होती है, हर एक वस्तु की या हर एक सर्विस की एक मार्केट के अंदर प्राइस होती है। तो इसीलिए जो वैल्यू एडेड मेथड के पहले हमारे पास जो एक्सपेंडिचर मेथड है इसकी जो अमाउंट आएगी वो आपकी आएगी मार्केट प्राइस पे। और जब गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस किया जाएगा तो उसके अंदर आपकी कैपिटल असेट्स का यूज़ होगा, और जब कैपिटल असेट्स का यूज़ होगा तो उसके अंदर डेप्रिसिएशन तो होएगा ही होएगा। तो इसीलिए हम इसको निकालते हैं ग्रॉस पर। ग्रॉस के अंदर आपको पता है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया कि ग्रॉस किसके इक्वल होता है, ग्रॉस इज़ इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन। तो इसीलिए हम इसको निकालते हैं आपका जीडीपी। ग्रॉस से निकालेंगे जीडीपी एट दी मार्केट प्राइस। तो इसका बेसिक फार्मूला आपका बनेगा एक्सपेंडिचर मेथड का जीडीपी एट दी मार्केट प्राइस। अब उसके बाद बात आती है आपकी इनकम मेथड की। अब इनकम किसकी होती है, इनकम आपको पता है कि इनकम अर्न करने के लिए हमें चाहिए फैक्टर्स, और फैक्टर से ही हमें इनकम जनरेट होती है, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो इसीलिए आपकी जो इनकम मेथड है वो आपका निकलेगा फैक्टर कॉस्ट के ऊपर। और हमने निकालनी तो डोमेस्टिक है, पी का मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट है, और इसके अंदर किसी प्रकार की गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस नहीं हुई, तो इसलिए हम इसके अंदर डेप्रिसिएशन को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो आपका ये निकलेगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट दी फैक्टर कॉस्ट। अब वैल्यू एडेड मेथड को कई बार पेपर के अंदर लिखा होता है आपका प्रोडक्शन, और आपको पता है कि प्रोडक्शन फिर वही किस चीज़ की होगी, या तो गुड्स की होगी या फिर आपकी जो प्रोडक्शन है वो सर्विस की होती है। और गुड्स एंड सर्विस की एक बार फिर से आप देखोगे तो इसकी भी मार्केट के अंदर एक प्राइस होती है, तो इसका मतलब ये भी आपका मार्केट प्राइस के ऊपर ही निकलेगा। और डोमेस्टिक तो हमने निकालना ही है। और जब गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होंगी तो इसके अंदर भी आपको पता है कि डेप्रिसिएशन शामिल होता है, तो इसीलिए इसको भी हम किस पे निकालेंगे, जीडीपी एट दी मार्केट प्राइस। तो ये आपको 3 बेसिक है जो फॉर्मूले वो पता होने चाहिए कि जब भी हम एक्सपेंडिचर मेथड यूज़ करते हैं तो जीडीपी एट दी मार्केट प्राइस पे आएगा। जब आप इनकम मेथड निकालते हो तो एनडीपी एट दी फैक्टर कॉस्ट आएगा। जब आप वैल्यू एडेड मेथड लगाओगे तो वो आपका आएगा जीडीपी एट दी मार्केट प्राइस। तो ये 3 बेसिक बातें आपने याद रखनी है, उसका मैंने आपको लॉजिक भी बता दिया। तो यहाँ से हम अब स्टार्ट करेंगे आपका फर्स्ट मेथड एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर अब करेगा कौन, तो आपको पता है कि
हर एक कंट्री जब अपनी इकॉनमी को ओपन करती है तो इकॉनमी के हमारे पास टोटल 4 सेक्टर होते हैं। हमारे पास कितने सेक्टर होते हैं? 4 सेक्टर होते हैं। जो आपका पहला सेक्टर होता है इकॉनमी का, वो होता है आपका हाउस होल्ड। एक तो पैसा खर्च करेंगे आपके हाउस होल्ड वाले, क्योंकि हम एक्सपेंडिचर मेथड कर रहे हैं तो हमने बस ये चेक करना है कि इकॉनमी के अंदर खर्चा करता कौन है। तो आपके 4 सेक्टर होते हैं और चारों के द्वारा जो भी खर्चा होता है उन्हीं सभी खर्चे को हम ऐड कर लेंगे तो आपका एक्सपेंडिचर मेथड हो जाएगा। अब नंबर 2 पे खर्चा करता है आपका प्रोड्यूसर। एक प्रोड्यूसर भी आपका सेक्टर है, पहला हाउस होल्ड है और दूसरा आपका प्रोड्यूसर है। और जो तीसरा सेक्टर है आपका इकॉनमी का, वो है आपकी गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट भी आपको पता है कि डिफेंस के ऊपर खर्चा करती है, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर खर्चा करती है। इसके अलावा जो मिड डे मील वगैरह स्कीम के उसके ऊपर गवर्नमेंट भी खर्चा करती है। और इसके बाद हमारे पास चौथा सेक्टर है, हमारे पास 4th सेक्टर, वो है आपका फॉरेन सेक्टर, जिसके साथ हम या तो एक्सपोर्ट करते हैं या फिर हम इंपोर्ट करते हैं। अब जो हाउस होल्ड के द्वारा गुड्स एंड सर्विस के ऊपर खर्चा किया जाता है उसको हम न्यूमेरिकल जब सम करेंगे तो उसके अंदर आपको लिखा आएगा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो ये आपको वहाँ पे लिखा आएगा। तो जहाँ पे भी आपको लिखा हुआ मिल गया प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो आपको ये बात क्लियर कर लेनी है कि ये जो आपका खर्चा लिखा हुआ है वो हाउस होल्ड वालों का लिखा हुआ है। तो मैं प्रोड्यूसर सेक्टर को अब नंबर 4 पे लिखने जा रहा हूँ, तो उसका मैं रीज़न बताऊँगा कि उसको मैं आगे क्यों लिख रहा हूँ। तो नंबर 2 पे मैंने लिख दिया फॉरेन सेक्टर। अब यहाँ से देखिए कि जब मैंने हाउस होल्ड का खर्चा लिखा उसका आपको न्यूमेरिकल के अंदर नाम लिखा आएगा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और इसको मैं सिंपल डोनेट करूँगा सी साइन से, ठीक है, ताकि आपको न्यूमेरिकल समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए। सी का मतलब होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब जो फॉरेन सेक्टर होता है उसके 2 ही एस्पेक्ट होते हैं, या तो वो इंपोर्ट करेगा या आपका वो एक्सपोर्ट करेगा। जो एक्सपोर्ट होता है उसको हम डोनेट करते हैं एक्स से, और जो इंपोर्ट होता है उसको हम डोनेट करते हैं एम से। और आपको पता है कि जब भी हम बाहर की कंट्री से एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे अकाउंट में पैसा आएगा, तो इसमें तो हम साइन लिखेंगे प्लस का। जब हम बाहर से कोई गुड्स या सर्विस को इंपोर्ट करते हैं तो उससे हमें पेमेंट करनी पड़ती है, इसलिए इसको हम लिखेंगे माइनस से, और इसको मैं शॉर्ट में लिखूँगा एक्स माइनस एम, एक्स माइनस एम। तो एक्सपोर्ट लिखा होगा तो प्लस करोगे, अगर इंपोर्ट लिखा होगा तो माइनस करोगे, ठीक है। एक्सपोर्ट को प्लस करना है, इंपोर्ट को माइनस। अगर मान लो कि वहाँ पे आपको थोड़ा सा ऐसे लिखा आ सकता है नेट एक्सपोर्ट। जब देखो आपके पास नेट एक्सपोर्ट लिखा आएगा तो अगर उसके साथ आपको न्यूमेरिकल के अंदर वैल्यू इंपोर्ट दे रखी हो और इसके एक्सपोर्ट के आगे वर्ड क्या लिख दिया नेट, तो उस समय आप न्यूमेरिकल के अंदर इंपोर्ट्स को इंक्लूड नहीं करोगे, क्योंकि नेट का मतलब होता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का टोटल ओवरऑल जो भी आंसर आया उसी को हम बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट। तो बात ध्यान रखने योग्य सिर्फ आपके लिए यह है कि अगर नेट वर्ड लिखा आएगा तो आपको इंपोर्ट ऐड नहीं करना। इसी तरीके से मान लो कि आपके पास पेपर में लिखा आया नेट इंपोर्ट, एक्सपोर्ट की जगह पे इंपोर्ट आ गया, तो जब नेट इंपोर्ट आ गया तो इसका मतलब आप एक्सपोर्ट की एंट्री को इग्नोर करेंगे। नेट वर्ड का ध्यान रखना आपने, जब भी नेट वर्ड आ गया एक्सपोर्ट आएगा तो इंपोर्ट इग्नोर कर देना है, अगर इंपोर्ट आएगा तो एक्सपोर्ट इग्नोर कर देना है। और साइन आपको वही रखना है, जैसे एक्सपोर्ट का साइन ऊपर पॉजिटिव है तो नेट के अंदर भी इसका साइन क्या रहेगा? पॉजिटिव। नेट इंपोर्ट आ गया तो इसका इंपोर्ट का साइन नेगेटिव है तो इसका भी साइन क्या रहेगा? नेगेटिव। तो ये आपको बड़ी ब्रीफली बात जो जानकारी है वो आपको साथ साथ लिख लेनी चाहिए ताकि आपको न्यूमेरिकल करने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। अब तीसरी बात आती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के द्वारा जो खर्चा किया जाता है उसको आपका न्यूमेरिकल के अंदर नाम लिखा आएगा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जो भी पैसा गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विस के ऊपर, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर या डिफेंस के ऊपर खर्च करती है तो उसको आप लिखोगे गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और इसको मैं शॉर्ट से डोनेट करूँगा, अब आपका ये करूँगा मैं आपका जी से डोनेट। जी का मतलब गवर्नमेंट के द्वारा जो खर्चा किया जाता है। ये तीनों तो बहुत ईजी हैं, लेकिन जहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट होती है ना एग्ज़ाम के अंदर आपको न्यूमेरिकल के अंदर, और ये पेपर में मेथड ना इसी कारण आता है क्योंकि ये सबसे कंफ्यूजिंग आपको प्रोड्यूसर वाला करता है। तो इसको आज आप क्लियर कर लीजिए बिल्कुल
तो आप कभी भी इसमें गलती नहीं करेंगे और इसीलिए पेपर में ये मेथड सबसे ज़्यादा आता है। और इसीलिए मैंने बोला था कि प्रोड्यूसर को मैं आपको लास्ट में लिखूँगा और जो फॉरेन सेक्टर वो पहले लिखूँगा, ताकि आपको तीनों बेसिक्स क्लियर हो जाएं। उसके बाद आप प्रोड्यूसर सेक्टर को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अब जो प्रोड्यूसर का काम होता है गुड्स एंड सर्विस के ऊपर वो खर्चा करता है, रॉ मटेरियल के ऊपर खर्चा करता है, तो उसको आप बोलते हो इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट को हम इकोनॉमिक्स के अंदर बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन का इकोनॉमिक्स के अंदर मीनिंग होता है इन्वेस्टमेंट, और इसको मैं शॉर्ट से डोनेट करूँगा तो ये आपका डोनेट हो जाएगा आई से। आई का मतलब इन्वेस्टमेंट। अब आप कहोगे इसमें तो मुश्किल कुछ भी नहीं था, लेकिन जो न्यूमेरिकल के अंदर जो वर्डिंग आती है ना वो आपको कंफ्यूज कर सकती है। अब आपको वहाँ पे लिखा आएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो आपको पता लग गया कि ये आपका आई है। लेकिन इसी की जगह पे कई बार ऐसे लिखा आता है आपका ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब यहाँ पे उसने वर्ड के अंदर थोड़ा सा चेंज कर दिया, उसने वर्ड डाल दिया यहाँ पे फिक्स। अब फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है कि जो पैसा प्रोड्यूसर ने लैंड के ऊपर या मशीनरी के ऊपर जो पैसा इन्वेस्ट किया है उसको हम बोलते हैं ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। लेकिन प्रोड्यूसर सिर्फ आपको पता है कि फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर ही खर्चा नहीं करता, तो वो रॉ मटेरियल के ऊपर भी खर्चा करता है। तो इसके साथ आपको ऐड करना पड़ेगा, वहाँ पर लिखा आएगा आपको डेल्टा स्टॉक। डेल्टा स्टॉक नहीं लिखा आएगा तो आपको वर्ड लिखा आ सकता है वहाँ पे मैक्सिमम इन्वेंट्री। और आपको पता है कि ये स्टॉक किसके इक्वल होता है, आपका डेल्टा स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक के इक्वल होता है। तो देखिए, जब अगर पेपर के अंदर आपको न्यूमेरिकल के अंदर वर्ड लिखा है फिक्स, तो आपने डेल्टा स्टॉक को प्लस करना है। अगर मान लो वहाँ पे इस पूरी लाइन के अंदर आपको कहीं भी वर्ड फिक्स ना दिखाई दे तो आपने डेल्टा स्टॉक को इग्नोर कर देना, वो आपने बिल्कुल भी प्लस नहीं करना। क्लियर आपको सभी को? तो ये आपके लिए बड़ा ही इम्पॉर्टेंट एक कीवर्ड है कि जब तक फिक्स नहीं आएगा आप डेल्टा स्टॉक को ऐड नहीं करोगे। लेकिन अगर उसमें वर्ड लिखा आया फिक्स तो आपने उसके अंदर डेल्टा स्टॉक को ऐड करना है, क्योंकि डेल्टा स्टॉक और फिक्स को जोड़कर ही हमारा बनता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। मेरे कहने का सिंपल मतलब यह है कि ये दोनों इसी के पार्ट्स हैं, ये दोनों इसी के पार्ट्स हैं। अब आपको और कैसे आ सकता है, आपको एक तरीके से और आ सकता है, आपको लिखा आ सकता है वहाँ पे नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, आपको ऐसे भी लिखा आ सकता है। अब यहाँ से आपको देखिए चेंजेस क्या हुआ, पहले जहाँ वर्ड ग्रॉस चल रहा था अब वहाँ पे वर्ड क्या लिखा आ गया, नेट। अब जब नेट लिखा आएगा तो आपको पता है कि आपका जो बेसिक फार्मूला है वो आपका है GDP एट दी MP। तो यहाँ पे वर्ड ग्रॉस है तो यहाँ पे हमें क्या लिखा आया, नेट। तो हमने फार्मूला कंप्लीट करने के लिए ग्रॉस बनाना है, तो आप क्या करोगे, इसके नेट के अंदर डेप्रिसिएशन को ऐड कर दोगे। डेप्रिसिएशन ऐड हो गया तो नेट प्लस डेप्रिसिएशन इज़ इक्वल टू हमारा क्या बन गया, ये ग्रॉस बन गया। तो आपका ये फार्मूला कंप्लीट हो गया। अब दूसरी बात है कि इसके अंदर आप ये वर्ड देख लो कि फ़िक्स तो नहीं आया, इसके अंदर फिक्स नहीं आया तो इट मीन्स आपको डेल्टा स्टॉक ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब और कैसे आ सकता है, देखिए आपको मैक्सिमम ऐसे आ सकता है नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो अब देखिए दोनों आ गए, नेट भी आ गया और फिक्स भी आ गया। तो फिक्स आ गया तो आपको पता है कि आपने क्या ऐड करना है इसके अंदर, डेल्टा स्टॉक। अब आपको ये पता है कि नेट लिखा आ गया तो आपको ग्रॉस बनाने के लिए इसके अंदर डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा। तो अब आपको ऐसे चार तरीके से ये इक्वेशन आ सकती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए यही बनेगी, आपको दो वर्ड पकड़ने हैं, एक तो फिक्स और एक वर्ड आपको पकड़ना है नेट। जब नेट आएगा तो आपको डेप्रिसिएशन प्लस करना है, जब फिक्स आएगा तो डेल्टा स्टॉक प्लस करना है। अगर मान लो फिक्स नहीं आता तो डेल्टा स्टॉक भी नहीं आएगा। अगर नेट नहीं आया तो डेप्रिसिएशन भी नहीं आएगा, लेकिन अगर नेट आ गया तो डेप्रिसिएशन आएगा। तो ये दो आपके लिए कीवर्ड्स हैं और इन आपको इस चार तरीके से कोई भी आएगा
तो इन सभी की वैल्यू इन्वेस्टमेंट के इक्वल होती है। ये भी आपकी आई के इक्वल है, ये इक्वेशन भी आपकी आई के इक्वल है और ये वाली भी आपकी आई के इक्वल है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में इसको नोट्स है जो वो बना सकते हैं। तो ये आपके लिए एक टेक्निकल जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा करके पेपर में पूछा जाता है। अब देखिए फार्मूला क्या बना। अब अगर इसको शॉर्ट में लिखूँ तो जीडीपी एट दी मार्केट प्राइस, हाउस होल्ड के खर्चे को सी से लिखेंगे, प्रोड्यूसर के खर्चे को आई से लिखेंगे, गवर्नमेंट के खर्चे को हम जी से लिखेंगे और फॉरेन वाले को लिखेंगे हम एक्स माइनस एम। तो ये आपका हो गया प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आई का मतलब हो गया इन्वेस्टमेंट यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जी का मतलब गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एक्स का मतलब एक्सपोर्ट और एम का मतलब इंपोर्ट है। तो ये मैंने आपको शॉर्ट में फार्मूला बना के दे दिया, ये फार्मूला आपका इसके इक्वल होगा। तो ये आपका एक्सपेंडिचर मेथड है, इसकी हम अभी न्यूमेरिकल है जो वो नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर करेंगे।